क्लास मैट्रिक्स से और टॉपिक रिलेटेड है। जैसे हमने पीछे ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल पढ़ा था, ऐसे के ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन या टेरेस्ट्रियल जो जमीन के ऊपर या लैंड के ऊपर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर पानी को और साल्ट को कैसे बचाया जाता है, कैसे कंज्यूम किया जाता है। तो ये सारा कुछ सिस्टम हम टेरेस्ट्रियल एनिमल से रिलेटेड पढ़ेंगे। सॉरी, अब देखो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल कंडीशंस एक क्रिटिकल कंडीशंस, ये याद रखना कि ऐसी धूप वाली एनवायरनमेंट के अंदर जमीन के ऊपर आप लोगों को पता है कि रोशनी ज्यादा होती है। उस जगह पे या जमीन के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं और किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर अडॉप्टेशंस लेके आते हैं जो इस एनवायरनमेंट को बर्दाश्त कर सकते हैं। अब देखो, क्योंकि रीजन ये है कि हार्शी प्लेसेस के ऊपर रहते हैं, गर्म एरियाज के अंदर। लैंड एक गर्म एरिया है जिसके ऊपर डायरेक्ट हमारी जो हीट है ना वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आती है। कि जमीन के ऊपर है ना, जैसे पानी के ऊपर थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट होके थोड़ी सी रेडिएशन पहुंचती है, पर जमीन के ऊपर है ना डायरेक्टली हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर लॉस होता है, ठीक है, और हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। और ये है मेजर प्रॉब्लम फॉर टेरेस्ट्रियल कि उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी निकलना, ये मसला पैदा होता है टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले आर्थ्रोपोड जो ज्यादातर इंसेक्ट कहते हैं हम, और मोलस्कस, ये भी ज्यादातर आप लोगों को समंदर के किनारे के ऊपर पाए जाते हैं, या रेप्टाइल्स, छिपकली, क्रोकोडाइल और भी सारे ज्यादातर स्नेक वगैरह, इनके लिए भी प्रॉब्लम है अपनी बॉडी के अंदर पानी को कंज्यूम करना। या बर्ड्स एविन और मैमल्स हम आ जाते हैं, इनकी बॉडी के अंदर कैसे पानी को कंज्यूम किया जाता है या कैसे बचाया जाता है। अब देखो पहली पॉइंट्स वन बाय वन 4 चीजें हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन सी बॉडी के अंदर एडाप्टेशन लेके आते हैं जो इनकी बॉडी बच जाती है इन एनवायरनमेंट्स, इन हार्ड एरिया से या हार्श कंडीशन से या गर्म कंडीशन से बच जाती है। पहले बॉडी के ऊपर कवर आ जाता है, उसको हम एक्सोस्केलेटन भी कह सकते हैं, और इंसान के पास स्किन आ जाती है। जैसे आर्थ्रोपोड, इनके पास एक बॉडी के ऊपर शेल आ जाता है जो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। काइटिन का भी बना होता है, किसी का काइटिन का बना ठीक है। और किसी के पास थिक स्किन होती है, जैसे मेमल्स है या हम में हमारे पास स्किन है, उसके जरिए प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, उसके जरिए हम पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाते हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट के पानी को कंजर्वेशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर पानी को रीअब्जॉर्ब करना। एक किडनी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी रीअब्जॉर्ब होता है। और दूसरा रेक्टम ये एक ऐसा लास्ट ओपनिंग है जिसके अंदर हमारे वेस्ट मटेरियल जो फेसेस के फॉर्म में स्टोर होता है, उस जगह को हम कहते हैं रेक्टम। इस जगह पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा से ज्यादा होती है और इस तरीके से हम वाटर को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम या कंजर्व कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट, कुछ दुनिया के अंदर ज्यादातर एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, सम प्रोड्यूस वाटर फ्रॉम फेट मेटाबॉलिज्म,
कोई कोई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आप लोगों को एक बेस्ट एग्जांपल बता दूं कैमल का, कि कैमल एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो तकरीबन हम कहते हैं ज्यादातर थर के अंदर पाया जाता है। तो थर के अंदर ये 15-15, 20-20 दिन तक पानी पीता नहीं है, या एक महीने के बाद पानी पीता है। तो ये एक बार पानी पीता है तो ज्यादा पानी पी के पीछे अपनी हम्प के अंदर वो पानी स्टोरेज करके रख देता है। स्टोर किस फॉर्म में करता है? फेट की फॉर्म में करता है, फेट के अंदर डिपॉजिट करके रख देता है। अब फेट के अंदर डिपॉजिट करता है तो जब वो कैमल को पानी की प्यास लगती है तो उस फेट को तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद उससे पानी निकलता है और उसको एनर्जी भी मिलती है। एक आर्गन यूज होता है जिसको हम परऑक्सीजोम कहते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए काम आती है। फेट को डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे आप लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड्स वाला, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड्स वाला, ये ज्यादातर जो ये कौन कराता है? परऑक्सीजोम एक आर्गेनिन होता है जो फेट को मेटाबॉलिज्म चलाने में हेल्प करता है। उसके बाद उसके अंदर एग्जांपल कौन कौन से आ जाते हैं? एक कैमल आ जाता है, दूसरा कैंगरू आ जाता है, और रेट भी, चूहा भी आ जाता है। तीसरी पॉइंट, चौथी पॉइंट, अब है चौथी, कंटिन्यूअसली ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, पानी को ज्यादा पानी पीना चाहिए। ज्यादा पानी पियोगे तो इस हार्श कंडीशंस के अंदर आप सरवाइव कर सकते हो। और हम कह सकते हैं कि लिक्विड फूड्स वगैरह खाने चाहिए, लिक्विड्स मटेरियल ज्यादा से ज्यादा चीजें लेना चाहिए। इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन वो कम से कम होगी और आपकी बॉडी इस एनवायरनमेंट के अंदर मेंटेन होगी और आप लोगों को कुछ नहीं होगी और आपकी जिंदगी प्रॉपर तरीके से सरवाइव होगी। उसके बाद एक और दूसरा टॉपिक है हमारे पास, एस्पिरेशन। एस्पिरेशन, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है जो बनते हैं कैसे? किसी की बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बनते ही नहीं, जैसे प्लांट है, पर एनिमल्स की बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बनते हैं। जैसे ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म के दौरान लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक तोड़ा जाता है, किसको? प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन करने के बाद और एंड अदर कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड और भी हो सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह है, वो भी कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं। हाँ, अब इनके अंदर डिफरेंट टाइप के वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन वेस्ट मटेरियल को रिमूव कैसे किया जाए? जैसे ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, अमोनिया है, यूरिया है या यूरिक एसिड है, ये सब के सब क्या है? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ इन नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एस्पिरेशन। ऐसा सिस्टम जो टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं उनको रिमूव करने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्लांट मेटाबॉलिज्म। प्लांट के अंदर के नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड वगैरह बनते हैं या नहीं, ये चीज याद रखना। प्लांट सब के सब क्या? ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, अब प्लांट प्रोड्यूस प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाए तो इसके लिए ये कंपाउंड एक वेस्ट कंपाउंड, और फिर से इस कंपाउंड को हम यूटिलाइज करते हैं किस जगह पे? फोटोसिंथेटिक के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फिर से हम डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स वगैरह बनाने के लिए रीयूज करते रहते हैं, यूटिलाइज करते रहते हैं। यानी कि अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट को बना रहे हो तो उसके लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर चाहिए और सनलाइट और प्लस में क्लोरोफिल। जब कार्बोहाइड्रेट बन गया तो कार्बोहाइड्रेट का फिर से ब्रेक डाउन करोगे तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर ही निकलेगा। तो ये याद रखना, प्लांट के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल बनना नहीं है। हाँ, और जो उसका रिएक्टेंट होता है वही उसका प्रोडक्ट होता है, वो जो उसका प्रोडक्ट होता है वही उसका रिएक्टेंट होता है। जैसे रिएक्टेंट अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है,
यहाँ पे प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट ये बनेगा। अब इसको तोड़ा जाएगा फिर से रिएक्टेंट साइड में, तो फिर से क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर प्रोड्यूस करेगा। ये चीज याद रखना कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स कौन है, कार्बोहाइड्रेट। इन ऑटोट्रॉफिक सिंथेसाइज करते हैं वेरियस कंपाउंड्स, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स इनके अंदर बनते रहते हैं, और सो द वेस्ट प्रोडक्ट वन रिएक्शन आर यूटिलाइज्ड another रिएक्शन, के इसके प्रोडक्ट्स ये यूज करेंगे, ये इसके प्रोडक्ट्स, यानी कि रेस्पिरेशन और प्लस में फोटोसिंथेसिस। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ाया, उसके अंदर ये सब कुछ मैंने बताया कि प्लांट के अंदर वेस्ट मटेरियल बनता ही पहली बात, ठीक है। ये चीज याद रखना, जो उसके रिएक्टेंट होते हैं वही उसके प्रोडक्ट होते हैं, वो उसके प्रोडक्ट होते हैं जो उसके रिएक्टेंट होते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब आते हैं एक्सक्रिएशन एंड एनिमल्स। अब देखिए एक्सक्रिएशन एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, हर एक एनिमल अपना अपना नाइट्रोजीनियस कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। अब उनको मेटाबॉलिज्म किया जाता है और रिमूव करते हैं फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड, या हम कह सकते हैं ब्लड के जरिए वो अपनी बॉडी के अंदर जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट कंपाउंड बनते हैं उनको रिमूव करते हैं। अब some animals develop some organs। अब देखो ये सोर्स है किस्म का टिश्यू फ्लूइड और प्लस में ब्लड, क्या एक सोर्स है। अब इस सोर्स के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बने, उनको रिमूव करने वाला कोई ना कोई ऑर्गन चाहिए, तो इनको फ्लूइड को फिल्टर करने के लिए एक ऑर्गन होता है। उन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कहते हैं, जो इन फ्लूइड को, टिश्यू फ्लूइड को, या हम कह सकते हैं ब्लड को फिल्टर करके उनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिमूव किए जाते हैं। अब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना अपना एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है। जैसे मैंने आप लोगों को 4 एग्जांपल याद दिए बताए, एक 1 2 3 और प्लस में 4। अब ये 4 एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन अलग अलग होंगे। जैसे सपोज करते हैं प्लेनेरिया, प्लेनेरिया फाइलम प्लेटी हेलमेंथ से रिलेट करता है। इसको हम अदर नेम से फ्लेट वार्म भी कह सकते हैं, फ्लेट वार्म भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक्सक्रिएटरी जो सेल है उसको हम फ्लेम सेल कहते हैं, और जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है उस ऑर्गन को हम प्रोटोनेफ्रिंडिया सेल कहते हैं, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिंडिया एक्सक्रिएटरी डक्ट है जिसके जरिए डाइल्यूट यूरिन जो है इसका बाहर निकलता है। वो किस जगह से, टिश्यू फ्लूइड से। ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। सोर्स कौन सा है, किस जगह से निकल रहा है, उस किसके अंदर पड़ा हुआ है और किस फॉर्म में निकल रहा है, और निकालने वाला कौन है, ऑर्गेनिज्म खुद को। ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। अब आते हैं अर्थवर्म, सेगमेंटेड वर्म भी कह सकते हैं। देखो ये आप लोग ये चीजें हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ोगे, इसके बारे में लिखा हुआ है सब कुछ। अच्छा, आप ये चीज याद रखना कि अर्थवर्म है वो फाइलम एनिलिडा से ताल्लुक रखती है, हाँ। और इसके अंदर जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है वो कौन सा है, मेटानेफ्रिंडिया है। जैसे इसके पास प्रोटोनेफ्रिंडिया, इसके पास मेटानेफ्रिंडिया, और इसका भी डाइल्यूट यूरिन की फॉर्म में यूरिन निकलता है, और प्लस में इसका जो सोर्स होगा वो सिलोमिक फ्लूइड होगा, यानी कि सिलोमिक कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है कॉकरोच, जिसको हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इंसेक्ट होते हैं। एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी। अब आर्थ्रोपोड्स having 4 legs, arthro means legs, poda पैर्स, arthropods, arthropoda। अब इनके पास जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है वो मर्फी जेन ट्यूब्यूल्स है, मर्फी जेन ट्यूब्यूल्स है।
और ये ज्यादातर यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और प्लस में प्लेट्स एक सेमी सॉलिड लाइक सब्सटेंस होता है, ये चीज याद रखना, सेमी सॉलिड लाइक सब्सटेंस होता है, सॉलिड मटेरियल होता है या सॉलिड वेस्ट होता है। कैसे? जैसे सपोज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर बर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल वो प्लेट्स की फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है। और उनका जो सोर्स होगा वो हेमोलिम्फ होगा, ये चीज याद रखना, हेमोलिम्फ होगा उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वर्टिब्रेट्स की तरफ। इस वर्टिब्रेट्स के अंदर फाइलम एम्फीबिया भी आ जाता है और फिशेस भी आ जाती हैं, रेप्टाइल भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, मेमल्स भी आ जाते हैं, ये सब के सब इसके अंदर इंक्लूड्स हैं। अब उनके अंदर एस्किलेट आर्गन कौन सा होगा? किडनी होगा। और उसके अंदर ये याद रखना, ये ज्यादातर फिशेस के अंदर एस्किलेटरी मटेरियल, यूरिक एसिड ज्यादातर बर्ड्स के अंदर होता है और यूरिया है मैमल्स के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। और इनका जो सोर्स है ब्लड की फिल्ट्रेशन है वो हमारी किडनी के अंदर होती है, ब्लड होता है। सोर्स कौन सा होता है उसका? ब्लड होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना कि कौन सा एनिमल के अंदर कौन सा एस्किलेटरी मटेरियल होता है, किस जगह से निकल रहा है, किस फॉर्म के अंदर मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जा रहा है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, आगे चल के आप लोगों को फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर काम आएंगी, ठीक है। ये हमारा क्लास मैट्रिक का टॉपिक था। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।